कोरोना संकट की वजह से उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में अस्थि विसर्जन पर रोक लगा दी थी, जिसे अब सरकार ने हटा दिया है। अब फिर से हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हो सकेगा। उत्तराखंड कैबिनेट ने अस्थि विसर्जन पर अपनी सहमति दे दी है। अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आने वालों को संबंधित जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बताया कि उनकी ओर से कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के माध्यम से ये मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई थी। कैबिनेट ने उनकी मांग पर अपनी सहमति दी है। निश्चित रूप से कल जो उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि जो विभिन्न प्रांतों से अनुमति लेकर अस्थि प्रवाह करने के लिए हरिद्वार जो श्रद्धालु आ रहे थे, उनको जो बॉर्डर से लोग के वापस किया जा रहा था, उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से वो सभी लोग हरिद्वार आकर अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियों को मां गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं। मैं उन सभी श्रद्धालुओं की ओर से, तीर्थ पुरोहित समाज हरिद्वार और समस्त हरिद्वार वासियों की गंगा सभा की ओर से मैं उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। और पिछले 45-50 दिनों से जो हजारों लाखों लोग नहीं आ पा रहे थे, वो धीरे धीरे करके अपनी आस्थाओं की पूर्ति के लिए, और मैं ये भी कहूँगा कि अस्थि प्रवाह जो है सिर्फ आवश्यक ही नहीं, एक अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि किसी की मृत्यु के उपरांत जो उसकी धार्मिक और सनातनी आस्थाएं हैं, जो उसकी परंपराएं हैं, उनका निर्वहन कराना हम सबकी एक जिम्मेदारी है। वहीं अस्थि विसर्जन की त्रिवेंद्र सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने का अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से लोगों को अस्थि विसर्जन करने में परेशानियां आ रही थी। लॉकडाउन के बाद उत्तराखंड के बॉर्डरों पर जो पुलिस प्रशासन ने आने वाले श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों को जो अपने अपने क्षेत्रों से परमिशन लेकर हरिद्वार आ रहे थे अस्थि प्रवाह करने के लिए, उनको रोकना शुरू कर दिया। रोकने के बाद उन यात्रियों को जबरन इस बात के लिए विवश किया जाने लगा कि आप अस्थि विसर्जन ये शुक्रताल और गढ़मुक्तेश्वर में कर दें। इसकी हमारे से पंडा समाज के लोगों से यात्रियों ने शिकायत की। हमने 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से भेंट की। भेंट करने के बाद उनको ज्ञापन दिया और ये मांग की कि जो बॉर्डर पर यात्रियों को हरिद्वार आने से रोका जा रहा है, एक तो वो आने दिया जाए। उसके बाद जो शुक्रताल और गढ़मुक्तेश्वर जाने के लिए विवश किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि शीघ्र। वहीं अपने परिजनों की अस्थियों को हरिद्वार में मां गंगा में विसर्जित करने पहुंचे लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से वो हरिद्वार नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब सरकार की अनुमति पर उन्हें खुशी जाहिर की है। अम्बाला शहर से अस्थि विसर्जन के लिए लड़की की अस्थियाँ लेके आए। आज तक तो बहुत दिक्कत थी जी, लेकिन आज से सरकार ने जो मतलब हमें छूट दी है, उससे जो है और भी लोगों की जो है मृतक लोगों की अस्थियाँ विसर्जित होंगी जी। और सरकार को चाहिए कि जो दिक्कत इनको आ रही है उसका ख्याल करते हुए हमें परेशान ना किया जाए। आपको बता दें कि धार्मिक गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्षदायिनी मां गंगा में अस्थि विसर्जन करने से मृत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि 45 दिन तक अस्थियों का विसर्जन गंगा में नहीं हुआ। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।